जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जैसे कि डेली बेसिस पर बात करते हैं कि आज हमको मार्केट पर क्या मूव देखने के लिए मिले, हमने क्या डिस्कशन किया था, ठीक है, और कल के लिए हमको क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं, ठीक है। आज के मूव जानने के लिए हम चलते हैं आज के चार्ट पर कि मैंने बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा कर रखा हुआ है। और जैसा कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि ये मार्केट के लिए फर्स्ट टारगेट होगा और ये सेकंड टारगेट होगा, हम ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली देखेंगे, फर्स्ट जो कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही ओपन हुआ, उसने थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया और उसके बाद आप यदि इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक 5 मिनट की कैंडल, उसके बाद थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा, उसके बाद मार्केट ने आपको ऊपर साइड का मूव दिया, वहाँ से फिर से वापस रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दिया, प्राइस एक्शन बना, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो कैंडल बनी है, ठीक है, आपको व्यूज़ थोड़ा सा क्लियर हो इसलिए मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, ठीक है। आप ये जो दो कैंडल आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये जो दो कैंडल है ट्विज़र कैंडल बोलते हैं इनको। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्विज़र कैंडल बनी है, ठीक है, इन ट्विज़र कैंडल का जैसे ही आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, ठीक है, ये ट्विज़र कैंडल है और इनका यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने आपको एक अच्छा मूव ऊपर साइड के लिए दिया है, ठीक है। तो ये तो हुई आज की बातें। अब आज का हम मार्केट व्यू देख लेते हैं, मार्केट का स्नैपशॉट क्या है, ठीक है, FII DII की क्या एक्टिविटी है और उसके बावजूद आपको आज मार्केट पर इतना बुलिश मूव जो दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं आउट ऑफ 2227 यानी 2227 स्टॉक्स में से, ठीक है, 1540 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसिंग थे, सिर्फ 634 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइन थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 2.43 था। बावजूद इसके FII ने आज भी 124 करोड़ की सेलिंग की है और DII ने 481 करोड़ रुपीज़ की बाइंग की है। आप देख सकते हैं इतना अच्छा मोमेंटम आया है और FII की सेलिंग है और DII की भी उतनी कोई खास बाइंग नहीं है, ठीक है। इसके बावजूद भी मार्केट आपको ऊपर साइड का मूव दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि वैल्यू बाइंग चल रही है, ठीक है। यदि आप ओवरऑल इंडाइसेस की बात करें, यदि हम इंडाइसेस भी देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि मैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करूँ तो हर इंडाइसेस आपको ग्रीन में दिख रही है। सेक्टर वाइज यदि बात करूँ तो हर सेक्टर की इंडाइसेस आपको जो है वो अच्छे खासे नंबर दिख रहे हैं। निफ्टी 50 608 पॉइंट अप है, निफ्टी ऑटो 210 पॉइंट अप है, फाइनेंशियल सर्विस 277 पॉइंट अप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 जो है वो लगभग 200 यानी 190 पॉइंट ऊपर है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मगर अब क्या होगा, अब हम देखते हैं, इसके लिए हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं और ऑप्शन चेन पर मैं दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाता हूँ। हम पहले आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ये मैंने आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है, 13 तारीख की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट की है। निफ्टी स्पॉट में आप 18,003 के लेवल पर क्लोज़ हुआ है। अब बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल पर ये क्लोज़ हुआ है, ठीक है। आप यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जितने कॉल राइटर्स पहले थे वो सब ट्रैप हुए हैं और यहाँ से उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो ख़त्म कर ली है। अब इसके बावजूद यहाँ पर लगभग 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। अब हम बात करते हैं आगे के रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो है 18,500 का, ये होगा एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। दूसरा आपको रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 18,400 का, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। इससे और बड़ा यदि रेजिस्टेंस देखें तो 18,200 का आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके बाद ये है, अब ये जो है थोड़ा सा इससे कम है इसलिए हमने इसको भी रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है, मगर ये आप फोर्थ वाले नंबर पर आप इसको रख सकते हैं। अब यदि हम सपोर्ट की बात करें तो 18,000 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट है, मगर अभी यहाँ पर आपको जो है वो 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जिस पे एडिशन आज की डेट पर लगभग 24 लाख का हुआ है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। उसके बाद यदि सेकंड सपोर्ट बात करें तो 17,900, उसके बाद 17,800 और उसके बाद है 17,700 का लेवल, ठीक है। यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये सपोर्ट 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यदि इसका भी आपको नीचे साइड का मूव दिखाई देता है तो ये हो गया 4। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है,
दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि मार्केट पर आपको जो मूव दिया है लास्ट टाइम पर, हम यहाँ पर देखें चार्ट में चलते हैं और हम पैटर्न की बात करते हैं। ये जो पुराने हमने ड्रॉ किए थे पैटर्न्स वगैरह वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और नए पैटर्न्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। नई जो हम यहाँ पर लाइंस देखेंगे, मैं आपको इसके लिए डेली टाइम फ्रेम और जो हम इस पर जैसा कि हम डेली करते हैं, इसकी प्राइस जो आज के दिन मार्केट पर मूव हुआ है उसकी हम यहाँ पर रेंज बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। दोस्तों हमने निफ्टी के जो चार्ट है इस पर हमने पैटर्न्स और हमारे जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं ये हमने ड्रॉ कर लिए। अब कल के दिन आपको इम्पोर्टेंट ये होगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। जैसा कि अभी हमको सिनेरियोज दिख रहे हैं, कल मार्केट पर गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, उसके रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यदि मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो एशियन मार्केट्स हैं वो आपको वीक दिख रहे हैं। यूएस मार्केट पर भी आपको अच्छी खासी डाउन साइड आपको दिखाई दे रहा है। यदि यूरोप साइड भी आप देखें तो यूरोप के मार्केट भी आपको नीचे साइड का मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यदि ग्लोबल मार्केट पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ पर भी आपको इंडियन मार्केट पर भी आपको जो है वो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ग्लोबली ये दिखाई दे रहा है। और यदि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्शंस और कोविड केसेस की न्यूज़ आ रही है। हालांकि वो इतना फैक्टर इन नहीं हो रहा है और इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, बट फिर भी कल के दिन यदि मान लीजिए, अब हम तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट इन द सेंस कि 18,000 से लेकर 18,030-40 से लेकर 18,000 से 30-40 पॉइंट कम या 18,000 से 30-40 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। यदि यहाँ पर आपकी गैप फ्लैट ओपनिंग होती है और ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, यदि इस वाली ट्रेंड लाइन को फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर साइड निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, ठीक है। पहला टारगेट 18,080 से 90 के आसपास होगा। दूसरा टारगेट जो निकल कर आ रहा है 18,175 से 180 तक, ठीक है। और तीसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 18,250 के आसपास का, ठीक है। ये 3 टारगेट हमने ऊपर साइड के लिए। इन केस यदि मान लीजिए 18,000 से नीचे ओपनिंग होती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे 40-50 पॉइंट ऊपर या 40-50 पॉइंट नीचे, तो ये वाला जो जोन निकल कर आ रहा है यानी 17,940 से लेकर 18,000 का, ये इसको आप नो ट्रेडिंग जोन मान के चलिए, ठीक है। और उसके बाद यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ इसको नीचे साइड का आपको एक कैंडल दिखाई देता है, यदि कोई मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, आपको कोई बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो हम एक पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और उसका जो पहला जो टारगेट होगा ये होगा 17,950 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट है ये जो ट्वीज़र कैंडल बनी है, ठीक है, इसका जो बॉटम होगा यानी 17,900 का, ये होगा इसका दूसरा टारगेट। तीसरा आपको इसके लिए बहुत नज़दीक का टारगेट दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको थोड़ा सा अपना SL का ध्यान रखना होगा, ठीक है, जो कि आज के दिन का ये जो लो है, ठीक है, 17,880 के समथिंग, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए इसका भी मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है तो 17,825 इस वाले लेवल पर आकर मार्केट रुक सकता है, ठीक है। अब ये तो है हमारे जो है सेकंड टारगेट, ठीक। अब इसके बाद यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो 17,750 ये इसके लिए लास्ट फाइनल टारगेट निकल कर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो पिछले दिन का लो लगा है। यदि इन केस इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आप इसके लिए आगे के लिए फॉलो थ्रू मूवमेंट आप जो है वो ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। हम यदि यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक। अब ये तो ही हमारी फ्लैट ओपन होने के बाद की बात है, ठीक है। इन केस यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए लगभग 200-250 पॉइंट का, जिसकी की उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, ठीक है, तो हमको क्या करना है। यदि मान लीजिए 18,080 से ऊपर यानी यहाँ कहीं आपको ओपनिंग दिखती है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, ठीक है। आप इसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा 5 मिनट की। यदि मान लीजिए 5 कैंडल यानी लगभग 20 मिनट 25 मिनट आप वेट करिएगा। जिस भी साइड आपको ये वाली एक रेंज बनती हुई दिखाई देती है और उस साइड का यदि आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप फिर ट्रेड करें, या तो कॉल के लिए आप बैठ सकते हैं या फिर उसको नीचे साइड ब्रेक करता है तो पुट के लिए बैठ सकते हैं।
तो हमारे इसके लिए फर्दर जो टारगेट होंगे, यदि नीचे साइड ब्रेक करता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट हो जाएगा और ये हमारे लिए इसके लिए थर्ड टारगेट हो जाएगा। ठीक है, यदि इसके मार्केट नीचे आता है तो फिर आप जो है अपना एसएल ट्रेल करते हुए नीचे साइड आ सकते हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ से बहुत यहाँ पर ऊपर ओपन हो जाता है तो एक आपको रेंज बनाते हुए दिखे, जैसा कि आज मार्केट ने यहाँ पर आपको थोड़ी देर दिखा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो लगभग यदि मान लीजिए 950 इसके नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए यदि यहाँ पर मान लीजिए 17,950 के नीचे ओपनिंग होती है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लगभग आप 2 से 3 कैंडल वेट कर सकते हैं 5 मिनट की। यदि इनमें आपको नीचे साइड का मूव दिखाई देता है और जैसे ही 900 को ब्रेक करता है आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। नीचे साइड के मूव आपको थोड़े से फास्ट दिखाई देंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए क्यों दिखाई देंगे, उसका रीज़न है जिन लोगों ने आज अपनी कॉल की जो पोजीशन है इससे स्क्वायर ऑफ किया है, ठीक है, यदि उनको कल के दिन मार्केट पर नीचे साइड का मूव दिखाई देगा तो वो वापस अपनी पोजीशन वहाँ पर इनिशिएट करेंगे और मार्केट को और नीचे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नीचे आएगा मार्केट तो इसके लिए आप पहला टारगेट ये रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा टारगेट ये रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई बात हमारी निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए हम बात करते हैं और आज कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर दोस्तों हमने ये ऑप्शन चेन लगा कर रखी, 13 जनवरी को मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है और बैंक निफ्टी अभी जो है वो 38,347 के आसपास है। अब यहाँ इस वाले ऑप्शन चेन पर आपको कुछ खास चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 38,347 पर अभी मार्केट तो है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी कॉल्स राइट हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आपको जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी पर जो है वो शॉर्ट कवर हुए हैं। ठीक है, आप इधर से ज़रूर दिखाई दे रहे हैं मगर ये जितने अभी जो है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अभी जो है वापस कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, ये वाले जो शॉर्ट्स कवर हुए हैं ये हुए तो ज़रूर हैं मगर काफ़ी कम हुए हैं। बहुत सारे अभी जो हैं वो यहाँ पर लगभग 11 सवा 11 लाख जो है पोजीशंस अभी बनी हुई है। अब यदि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की साइड हम बात करते हैं तो एक तो रेजिस्टेंस ये होगा 38,500 का, उसके बाद सीधा रेजिस्टेंस आ रहा है 39,000 का। इसके अलावा 38,700 का एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, सपोर्ट की यदि हम बात करें तो 38,000 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों। और जिस साइड के सिग्नल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कल आपको यहाँ पर जो है वो कॉल्स की साइड अच्छी खासी पोजीशंस आपको बनती हुई दिखाई दें और पुट की साइड जो है ये वाली जो पोजीशन जो है वो अनवाइंड होती हुई दिखाई दे सकती हैं आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। सपोर्ट की साइड हम बात करते हैं तो 38,200, 100 और 38,000। यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये वाली जो पोजीशंस आज के दिन बनी हुई हैं, ठीक है, ये जो पोजीशंस हैं और जिन्होंने यहाँ पर जो है पोजीशंस अपनी बनाकर रखी ये सभी हो जाएंगे ट्रैप। ठीक है, और ये ट्रैप होंगे तो ये अपनी पोजीशंस जो है वो वाइंड अप करेंगे और जैसे ही इन पे प्रेशर आएगा तो मार्केट पर आपको नीचे का एक अच्छा मूव दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं और चार्ट पर हम जल्दी से अपने चैनल्स और अपने पैटर्न्स और अपने लेवल्स को निकाल लेते हैं। हमने अपने लेवल्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है बैंक निफ्टी पर और गैप अप ओपनिंग होती है जो कि ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये यहाँ से आपको रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट जो है वो कंटिन्यू लेते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब दोस्तों इस साइड इस टाइप का जो मार्केट आप देखेंगे, यदि मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लगाऊँ तो यहाँ पर अभी जो है वो कॉल की पोजीशंस बनाने में दोस्तों डर लग रहा है। ठीक है, क्यों डर लग रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट जो है वो लगभग 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 8 से 9 दिन हो गए हैं मार्केट जो है वो कंटिन्यू ऊपर साइड की मूव आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपको ऊपर साइड के मूव दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से बाइंग की है वो कभी ना कभी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब ग्लोबली हमको ऐसे साइंस दिख रहे हैं कि हो सकता है आपको कल के दिन यहाँ पर आपको अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले। ठीक है, और मार्केट आपको एक नीचे साइड का मूव दिखाई दे। बट फिर भी हम जो बात कर रहे हैं, इनकेस यदि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है,
ठीक है, जिसकी की उम्मीद थोड़ी कम है। यदि मान लीजिए 450 के आसपास आपकी ओपनिंग होती है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है इसके ऊपर यदि मान लीजिए ओपन हो जाता है और मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन होने के बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए 550 के लेवल को यदि निकालता है तो फिर आपको यहाँ पर एक अच्छे मूव आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें आपको पहला जो टारगेट है वो 728 का, और उसके बाद दूसरा जो टारगेट है यहाँ पर होगा 975 के आसपास, और जो तीसरा टारगेट इसके लिए निकल कर आएगा 39,100 का। ठीक है, बट ऊपर साइड के लिए हमने टारगेट यहाँ पर इसलिए नहीं रखे क्योंकि काफ़ी टाइम से होगा मार्केट पर आपको कंटिन्यू इस तरह का ऊपर साइड का मूव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हो सकता है ऊपर साइड के मूव बनाने में थोड़ा सा इसलिए डर लग रहा है क्योंकि कभी भी यहाँ से आप ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए हमने ऊपर साइड के जो टारगेट है वो इतने ज़्यादा नहीं रखे हैं। अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है ऊपर साइड और उसके बाद नीचे साइड का मूव आपको दिखाई देता है, यानी यहाँ कहीं ओपन हो जाता है मार्केट और यहाँ पर आपको एक सिंगल आपको यहाँ पर एक कैंडल दिख जाती है जो कि इस तरह की होगी। ठीक है, यानी ये रेड कैंडल होगी, तो फिर आप इसको पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बेस्ट होगा 38,000 का जो पुट आप ले सकते हैं, या 38,200 का। ठीक है, आप उसके लिए जो टारगेट होंगे, जो यहाँ पर आज की क्लोजिंग होगी वो एक टारगेट होगी, दूसरा जो टारगेट होगा 38,200 का। ठीक है, तीसरा टारगेट है यहाँ पर एक जो आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, यानी 38,000 का। ठीक है, इसके बाद यदि 38,000 का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो जो आज का लो लगाया है 38,900 का, ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आज के लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर आप जो है वो 38,700 के आसपास के लेवल के लिए वेट कर सकते हैं। अब ये तो हुई बात ऊपर साइड ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आता है तो। अब यदि फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, यदि फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट इन द सेंस कि 38,350 से लेकर 38,300 के आसपास, ठीक है, या 38,350 से लेकर 38,250 तक यदि यहाँ ओपन होता है और 250 के बाद इस 230 वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो भी हम एक पुट की पोजीशन से और बैठेंगे। 38,000 पहला टारगेट, ठीक है, 37,900 ये हमारे लिए दूसरा टारगेट, 780 हमारे लिए तीसरा टारगेट। यदि इसका भी आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आप 600 के आसपास के लेवल के लिए वेट कर सकते हैं। अब क्या करें यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, यदि बहुत बड़ा गैप डाउन यानी 38,000 के नीचे आपको ओपनिंग दिख जाती है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको भी मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब ये 38,000 के आसपास यहाँ कहीं आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है। ठीक है, तो फिर आप जो है यहाँ इसको भी ब्रेक कर देगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट पर जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम आ गया है। तो आप जो है पुट की पोजीशंस बनाइएगा। पहला जो टारगेट होगा वो 750 से 780 के आसपास होगा, दूसरा साइड का जो टारगेट होगा वो 500 से 550 या 580 तक का। ठीक है, यहाँ पे होगा। अब इसके बाद यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर ये जो आपको पिछले दिन का लो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो आपको विजिबल हो जाएगा। ये जो आपको यहाँ पर पिछले दिन का लो दिखाई दे रहा है ये है लगभग 500 का। ठीक है, 37,500 के आसपास तक का आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं, वो भी तब जब आप प्रॉपरली मॉनिटर करें। और बैंक निफ्टी को प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आपका कोई भी मित्र होगा या फिर आप होंगे जिनका नाम विकास होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट याद रखने के लिए एक सबसे खास और सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आप विकास है, विकास का मित्र या फिर दोस्त, उनको आप हिकास के तरह से याद कर सकते हैं, HIKAS। ठीक है, ये जो है H हो गया HDFC बैंक, I हो गया ICICI बैंक, K हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, A एक्सिस बैंक, S से हो गया SBI बैंक। आप यहाँ देखेंगे मेरे जो है मेरी वॉच लिस्ट पर भी इसी तरह से मैंने अरेंज कर कर रखे हैं। ठीक है, अब इनको आप यदि ध्यान से देखेंगे और इनके प्राइस में आपको जिस तरह का मोमेंटम दिखाई देगा उधर साइड बैंक निफ्टी के मूव आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब भी बैंक निफ्टी पर ट्रेड करें बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पर विशेष ध्यान रखें।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और इस वीडियो या फिर चैनल के बारे में जो भी अपने फीडबैक है कमेंट पर ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।